नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में सब कुछ अच्छे रहने के उपरांत भी कभी कभी अनेक प्रकार की अनचाही परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। कभी तो हम अनेक प्रकार की सफलताओं के पथ गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं और कभी हमें विभिन्न प्रकार की दुख परेशानियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जीवन तो परिवर्तन का नाम है और इसका एकमात्र कारण 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो यह भी आपको मानना पड़ेगा कि प्रत्येक ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में जब भी संचरण करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनका प्रभाव निश्चित रूप से प्रत्येक प्राणियों पर पड़ता ही है। आज मैं इसी संदर्भ में मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि के लिए ग्रहों की वर्तमान स्थिति के संबंध में कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यदि ग्रहों की स्थिति पर, यदि गोचरीय ग्रहों के प्रभावों पर दृष्टिपात की जाए तो यह मिथुन लग्न की अथवा मिथुन राशि की गोचरीय कुंडली है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति स्वगृही कर्म क्षेत्र में विद्यमान होकर जहां हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, वहीं उच्चगत शुक्र पुनः केंद्र में बैठकर मालव्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। इनके भाग्य स्थान में स्वगृही शनिदेव विद्यमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विद्यमान है एवं अनेक क्षेत्रों से अनेक इच्छाओं को पूर्ण करने वाले राहुदेव आपके लाभ स्थान में संचरण कर रहे हैं। अतः सामान्य रूप से देखने पर यह निश्चित रूप से विदित होता है कि आपके जीवन में वर्तमान में अभी अनेक प्रकार की खुशियां दृष्टिगोचर हो रही होगी, चाहे वह कर्म क्षेत्र की बातें हो, चाहे लाभ की बातें हो अथवा भाग्य की बातें हो। इन सभी क्षेत्रों में स्वगृही अथवा उच्च के ग्रह बैठकर आपके जीवन में अभी बहुत कुछ देने के लिए लालायित है, परंतु ऐसा है नहीं। सब कुछ अच्छे रहने के उपरांत भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याएं निश्चित रूप से उत्पन्न हो गई है और वह समस्या पाप कर्तरी दोष के रूप में विद्यमान है। आपके दो शुभ ग्रह कर्म क्षेत्र में विद्यमान हैं, परंतु ये दोनों ग्रह राहु एवं शनि के मध्य आ जाने के कारण पाप कर्तरी दोष से ग्रसित हो गए हैं। ये पाप कर्तरी दोष क्या होता है? जब भी कोई शुभ ग्रह दो पापी अथवा क्रूर ग्रहों के मध्य आ जाते हैं तो उन ग्रहों की शक्तियां कम हो जाती है, छिन्न हो जाती है, वह असमर्थ हो जाते हैं, वह बहुत अधिक अपना शुभ परिणाम नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ कोई भाव भी यदि क्रूर ग्रहों के मध्य आ जाते हैं तो उस भाव से संबंधित फलों में भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां दृष्टिगोचर होती है और वही स्थिति आपके कर्म क्षेत्र में आ गए हैं। देवगुरु बृहस्पति जो अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, जिनके कृपा से जीवन में धन संपत्ति, पंचम त्रिकोण स्थान, विद्या बुद्धि संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक यही देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और शुक्रदेव यह तो ऐश्वर्य के कारक हैं, यह तो धन के कारक हैं, यह तो व्यक्तियों में प्रेम के प्रति समर्पण की भावनाएं देने का कार्य करते हैं। परंतु दोनों ही ग्रह राहु एवं शनि के मध्य आकर अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। शनि देव का राशि परिवर्तन हुआ है और वह आपके अष्टम स्थान को छोड़कर आपको ढैया के प्रभाव से मुक्त करते हुए आपके भाग्य स्थान में स्वगृही प्रवेश कर चुके हैं। भाग्य का साथ तो मिलेगा, अनेक प्रकार की आपकी सुखद यात्राएं भी होगी, धर्म के प्रति मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न तो होंगे। लाभ आपको राहुदेव की कृपा से अनेक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होंगे, मन की कोई भी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। परंतु कर्म क्षेत्र में
अभी जब तक शनि देव आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ परेशानियां निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। इतने सुखद ग्रहों की स्थिति के उपरांत भी आपको पद प्रतिष्ठा में मान सम्मान का लाभ नहीं मिलेगा। नौकरी में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, और आप यदि सही मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म क्षेत्र में ध्यान से कार्य नहीं करेंगे तो आपको पद प्रतिष्ठा का नुकसान भी हो सकता है। नौकरी मिलने में भी कठिनाई हो सकती है, नौकरी बदलने में भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ये दो दो क्रूर ग्रह, इन दोनों ग्रहों को इस प्रकार जकड़ लेते हैं कि जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं बाधित हो जाती है। आप यूं भी विचार करें कि आप जहां रहते हैं, आपके अगल बगल यदि अच्छे आदमी न रहते हो, आपके दोनों ओर यदि गलत आदमी रह रहे हो, तो आपके मन में हमेशा ही शंकाएं बनी हुई रहेगी कि पता नहीं मेरे साथ कब क्या हो सकता है। उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। कब पुलिस आ जाए, कब पूछताछ से मुझे भी गुजरना पड़े, कब यह व्यक्ति मेरे यहाँ ही धावा बोल दे। यही स्थिति अभी शुक्र एवं दोनों गुरु दोनों की है। एक ओर राहु का दबाव और दूसरे ओर शनि। परंतु ग्रहों की स्थिति हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आप अनुभव करें कि क्या आपको अपने कर्म क्षेत्र में परेशानियां नहीं उत्पन्न हो रही है। आपके हर प्रकार के सुखद कार्यों में अभी अवरोध पैदा होगा, चाहे वह सुख से संबंधित बातें हो, चाहे धन से संबंधित बातें हो, क्योंकि आपके लिए शुक्रदेव भी अतिकारक ग्रह माने जाते हैं और देव गुरु बृहस्पति भी आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। और दोनों ही यदि पीड़ित अवस्था में आ गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं, तो फिर इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अतः आवश्यक है कि आप देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें। आप शुक्र के लिए भी पूजा आराधना करें, क्योंकि 12 जुलाई तक शनि देव आपके भाग्य स्थान में ही बैठे रहेंगे और पुनः वह वक्रगत अवस्था से अपनी पिछली राशि मकर राशि में संचरण कर जाएंगे। उसके बाद ही आप पाप कर्तरी दोष से मुक्त हो सकते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।